हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी जो हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रैंकिंग उसकी और हायर होती जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आप सभी को जैसे कि पता ही होगा, अगर आप BBAU के एस्पिरेंट हैं तो इसका मेरिट लिस्ट आ चुका है CUET PG कोर्सेज़ के लिए। तो हम देखिए उसके बारे में बात करेंगे कि CUET जो मेरिट लिस्ट आया, अगर उसमें आपका नाम आ गया है तो क्या इसका इंश्योरिटी है कि आपका एडमिशन होगा, और क्या आप कैसे आप अपना एडमिशन के परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्स आपका एडमिशन होने वाला है, कि आपका मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सभी बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए मेरिट लिस्ट में उन सभी का नाम आया है जो CUET PG में CUET PG का फॉर्म फिल करते टाइम BBAU को सेलेक्ट किया था। उसके बाद स्कोर आने के बाद फिर उन्होंने BBAU के वेबसाइट से जा करके रजिस्ट्रेशन किया था और फीस पेमेंट किया था। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जिस कैटेगरी के जिस स्टूडेंट ने ये प्रोसेस किया था उन सभी का नाम आपको आ रहा होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि वो नाम के साथ साथ आपका रैंक बता दिया है कि उस जिन्होंने फील किया है उसमें आपका रैंक क्या है। ठीक, तो अब इससे क्या कैसे ये हेल्पफुल है। तो सबसे पहले ये समझें कि जब आप BBAU के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने परसेंट कितने सीट्स हैं। तो मेरिट लिस्ट में नाम आना ये इंश्योर नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पे ऑप्शन आ रहा होगा। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होंगे। फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि 28 लास्ट डेट है। तो वो सारे प्रोसेस आपको किए जाएंगे और आप रेगुलर उस पर विजिट करते रहिए। लेकिन जिनका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनका सिलेक्शन अभी तक इस राउंड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर कब होगा, क्या चांसेज है, तो ये पहले आपको 28 तक फर्स्ट राउंड ही चलेगा। उसके बाद वो पब्लिश करेंगे अपने वेबसाइट पे कि उनके किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने परसेंट सीट बच गए हैं जो ब्लैंक है, अभी तक खाली है, कोई एडमिशन नहीं हुआ है। फिर वो सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग कराएंगे जो कि 30 से होने वाला है। तो अब बात करें कि आपकी क्या चांसेस है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चांसेस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है। आप सीट मैट्रिक्स जो कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ है आप देख लें। जो भी इनका बाउचर आया था, प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें उन्होंने सीट मैट्रिक्स दे रखा है कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। BBAU एक बहुत ही स्पेशल एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये SC ST के लिए 50% सारे अप्रॉक्स 50% सारे कोर्सेज में रिजर्व होते हैं। उसके बाद जो 50% बचते हैं उसमें आपको EWS, जनरल, OBC और PWD ये सारे कैटेगरी के सीट्स होते हैं। तो इसकी बात करें PWD की 5% कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व होता है। तो अब बात करें कि आप कैसे कैलकुलेट करें। तो मान लीजिए कि जैसे जनरल कैटेगरी में 30 सीट है और आपका रैंक 100 आया है तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है कि इतना पे जाए कट ऑफ, है ना। लेकिन मल्टीपल 2 ले सकते हैं। मतलब 30 सीट है तो आपका 65 तक रैंक आया है तो हो सकता है कि आपका सेकेंड राउंड में या सब्सिक्वेंट राउंड में आपका एडमिशन हो जाए। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। हो सकता है आप इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपका कैटेगरी वाइज क्या रैंक आया है और उसमें क्या सीटें हैं, तो आप पता कर पाएंगे कि आपका हुआ है कि नहीं। ये सीट खाली रह जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल जगह से सेलेक्ट किए होते हैं, जिनको नियर बाई अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाती है। जैसे आप जो दिल्ली के हैं उनको JNU या DU, JMI ये सब मिल गया तो वो लोग वहीं रह जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। अभी नहीं मिला है, मान लीजिए अभी वो काउंसलिंग करा लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो फिर उनका DU के सेकेंड राउंड में मिल गया तो फिर वो छोड़ देंगे। आपको ये सब होगा तो इस सब के लिए आप तैयार रहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको 2 गुना जितना सीट है उसके 2 या 3 गुने तक हैं तो आपके चांसेज है। उससे ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है। आप फिर कहीं और जगह बहुत सारे ऑप्शन आप लिए होंगे तो कहीं और जगह ज़्यादा देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। BBAU में अगर आप MSc करना चाह रहे हैं या MA या MCOM करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हर साल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और बिल्कुल एडमिशन काउंसलिंग कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए, कुछ भी ना सोचिए। यूनिवर्सिटी बहुत अल्टीमेट लेवल, बहुत फीस भी बहुत कम है ना, और यहाँ रहना सहना सब कुछ आपको बहुत सही रहेगा। और जिनका नहीं हुआ है वो अपना धैर्य बना के रखिए और अपने एकदम वेबसाइट पे आप एटलीस्ट शेड्यूल बना लीजिए कि दिन भर में एक बार ज़रूर वेबसाइट विजिट कीजिएगा, क्या अपडेट आया है वो देखते रहिएगा।
कि कितना क्या आपका अपडेट आ रहा है, यूनिवर्सिटी दे रहा है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। इससे आप अपडेट रहेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे अपडेट हम भी देते रहेंगे, मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है अपडेट रहेंगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप हो जाएगा। चलिए BBU में नहीं हुआ, DU में होगा, और भी जगह बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैटेगरी वाइज आप अपना रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होने का क्या चांसेज है। हम आशा करते हैं कि आप सभी का एडमिशन हो, आप सभी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं और अच्छा अच्छा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के CUET PG के काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी जैसे JNU और DU के और भी अच्छे यूनिवर्सिटी के जितने भी अपडेट आएंगे हम देते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।